ओम शांति। तो हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करें, स्वयं का परिवर्तन करें, उसका आधार क्या है? सो परिवर्तन का आधार, भविष्य के पद का आधार, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं, इसमें से भविष्य में राजा कौन कौन बनने वाले? हाथ खड़ा करो जिनको राजा ही प्राप्त करनी है। अच्छे, सबको करनी, बहुत अच्छे। लेकिन राजा कौन बन सकता है? जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है वो भविष्य में क्या बनेगा? राजा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो अपना इंद्रिय पर शासन है या मन को कहा मन तो परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिनका इंद्रियों पर शासन है वो क्या है? राजा है। बाबा कहते बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है सो परिवर्तन। इस ज्ञान में केवल अकेले नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलती, आत्मा केवल चलती है, इस विकारों के युद्ध में वो विजयी नहीं बनेगा। विजय का आधार इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। हमारा सबसे पहला घर कौन सा है? शरीर। तो इसको बदलो, इसको ज्ञान में चलाओ। 7 दिन का कोर्स कभी इनका करो। क्या आपकी आंखें ज्ञान में चलती है? मन ज्ञान में चलता है? बुद्धि ज्ञान में चलती है? मुख ज्ञान में चलता है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती हैं, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते बंद नहीं होती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, तो कहते नहीं नहीं मैं ज्ञान में चलता, मुझे नहीं सुनना। और क्या बोलता है? और क्या हुआ? और बताओ। उठ के भी जा रहे सुनाने वाला, कहते चाय पानी पी के जाओ, और बताओ क्या हुआ? इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है। अगर मुख ज्ञान में चलता, किसी का परचिंतन क्यों करता? इसलिए सो परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा ही मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है, और इसी के आधार से भविष्य का पद होगा, याद रखना। और इस हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया था, जो दादियों ने किया था, वही करना है। अगर नया करेंगे हम सफल नहीं बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी, ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा लिखते थे, रोज दरबार लगाते थे। कान से बातें करते थे, मन से बातें करते थे। हम करते कभी? करते? अभी भी किसी किसी के आंखें बंद हो रहे हैं, आंखें धोखा दे रहे हैं उनको। माया कहते अरे क्या बात है, माउंट आबू से भाई आया सवेरे सवेरे, अगर ये सुनाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा राज्य तो चला जाएगा। इसीलिए माया आकर के आपके सामने संजीवनी बूटी सूंघा के चले जाते हैं। तो आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद उसकी कान भी
इसीलिए अलर्ट होकर के बीच बीच में ताली बजा सकते, बजाओ ताली एक बार। कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेगी, हाँ? इसलिए अलर्ट होकर के एक क्लास सुनना। एक एक इंद्रियों को, अब आंखों को तो रेस्ट करने के लिए रात को 10 बजे से सवेरे 3:30 तक दिया था ना छुट्टी। और ड्यूटी के समय, अभी ड्यूटी चल रही है, उसकी ड्यूटी के समय अगर वो गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सुखी वो है जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलते, वो सुखी है। दुखी वो है जो इंद्रिया अपनी मनमर्जी करते हैं, वो दुखी है। और केवल यह नहीं, संगम युग में जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, युगों युगों तक वो राजा बनेगा। स्वयं को बदलो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। दुनिया, कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है अभी सतयुग आने में। संगम युग तो 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया। संगम सत्य, इसका गायन क्या है, सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत। तो क्या सतयुग अंदर बनाया? एक आत्मा का ही पूरा बॉडी पर शासन, बीच में माया का शासन न हो जाए, है। एक धर्म अर्थात धारणा है, एक की धारणा, एक का ही राज्य। या कभी आंखें अपना अपना कर रहे हैं, मुख अपना अपना कर रहे, कोई किसी का सुनता ही नहीं। इसलिए पहले सतयुग अंदर बना दो। आत्मा चाहता है कि मेरी हर इंद्रिया, आज सारा दिन मुझे अच्छी तरह करना है, लेकिन इंद्रिया कोई गलत देखते ही सारा प्लान चौपट कर लेते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, क्योंकि हाथ किसका है? आपका है ना। मन किसका? आपका है ना। आपका मन ही आपका नहीं मानता तो दूसरा कौन मानेगा? इस दुनिया को बदलने के लिए इस दुनिया को बदलो। ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3। यहां आत्म लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इस दुनिया का ऐसा, इसके ऊपर राज्य करने वाला नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। आज हमें आंखें चला रहे, इसलिए सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, सारे भक्ति का सार, हे मानव तुम अपने इंद्रियों को वश रखो। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे, क्यों हो रहे? हाथ वश में नहीं आए, मुख वश में नहीं आए, उसकी आंखों वश में नहीं आए, इसलिए क्राइम हो रहे। हम ज्ञान में चल करके फिर भी मेरी इंद्रियां नहीं मानती, हमारे से भूले होगी। इसलिए इसको ठीक करना, आज इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। स्वराज्य अधिकारी बनो। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है, जिसकी इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में कौन होगा? गुण और शक्तियां, सहन शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी। कब? जब इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, उसके इर्द गिर्द में कौन होगा? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। नफरत होगी, घृणा होगी। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। मन क्या बोल रहे हैं? अंदर विचार आ रहे हैं। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार, अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के बारे में ऐसा सोचा तो तुमने ऐसे सोच करके हमारे संबंध बिगाड़ दिया।
तुरंत मन को ये करो। इसलिए एक एक इंद्रिया से, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने थोड़ा कुछ गलत किया, अभी आया था ना कुछ दिन पहले, अमित शाह जी ने कुछ अम्बेडकर के बारे में कुछ बोल दिया, सुनते होंगे खबरें, कितना हंगामा हो गया, उनके स्टैच्यू के ऊपर चप्पल मारना शुरू किया, क्या क्या किया। एक ने थोड़ा भी कुछ जीभ फिसल गई, क्या क्या हो जाता है, चेयर जाने के नौबत आ जाती है। इसी तरह अगर मेरी एक इंद्रिया कोई गलत देखती है, आत्मा की नींद फिट जाती है। यो कहाँ लगेगा? आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा अशांत हो जाएगी। कानों ने गलत, इसीलिए रोज इनकी चेकिंग करो, कौन सी इंद्रिया मेरा कहना नहीं मानती, स्वराज्य अधिकारी बनूं। ये शरीर हमारा क्या है? किला है। क्या है? इस किले में हम राजा रहते हैं, और इस किले के कई दरवाजे। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये क्या है? दरवाजे। लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई, जैसे पहले जमाने में जब राजा अंदर किले में, तो बीच बीच में कौन बैठे? सिक्योरिटी। कोई भी आता उसकी पूछताछ होती, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। अगर कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई भी घुस करके राजा को कुछ भी कर सकता है। इसी तरह कान किस लिए? आत्मा की सिक्योरिटी के लिए। आंखें किस लिए? आत्मा की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जैसे कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है ड्यूटी पर, और कोई आतंकवादी आता है और सैनिक को बोलता है ये 500 का बोरी लो, 500 के बंडल की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर छोड़ दो। अगर वो सैनिक 500 की नोटों की बोरा लेगा और उसको अंदर छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा वो? इसीलिए उसको नोट प्रेमी नहीं बनना है। क्या बनना है? देश प्रेमी। तो आज कान हमारी रक्षा करने के लिए है, लेकिन कान के द्वारा ही माया आती है। आंखों के समस्या कहीं बाहर से नहीं आती, समस्या कहां से आती है? इंद्रियों के द्वारा आती है। लेकिन आज हम कभी इसको पूछते नहीं, और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। इसको ठीक करो, बाकी सारा ठीक हो जाएगा। स्वराज्य अधिकारी बनो, विश्व के राजा बन सकेंगे। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। अभी आ रहे हैं ना 18 जनवरी। ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे क्यों बने? उनका इंद्रियों पर संयम था, इसलिए सबके प्यारे बने। आज हमें कोई प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे बोल में ठीक नहीं है। किसी के लिए वृत्ति मेरी निगेटिव है, सोच निगेटिव है, तो कौन प्यार करेगा? और ये किसने बनाया? इंद्रियों ने। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बने। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होती हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में जा रहे हैं, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम सारा दिन आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनता है, मुख क्या बोलता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब गलत काम होता है तो आंखें खुल जाती है, ऐसा कैसे हो गया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। पहले स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। स्वयं को बदलना अर्थात बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में अंग्रेज कैसे घुसे थे? कुछ लोग तो आंखें बंद कर रहे। जब आंखें बंद होते तो मेरे को लगता है कि अरे भाई इनको क्या सुना। हाँ, अंग्रेज कैसे आए थे अंदर भारत में? भारत में नवाबों का शासन था,
बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबा के साथ दोस्ती की और फिर दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ। आत्मा राजा यहाँ रहता है और इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाब के साथ। कोई वेरत सुनाता है और क्या हुआ, तो वहां से घुस गया। फिर मुख उसका वर्णन करता है, फिर मन उसके बारे में सोचता है, बुद्धि निर्णय, तो सारी गड़बड़ हो गई। पूरा देश हमारा गुलाम है। किसे गुलाम है? विकारों के गुलाम है। तो हमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या पुरुषार्थ है? जो विकार पे अंग्रेज घुसे हमारे शरीर में, उनको भगाना। भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? क्या किया उसके लिए? जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, मना जनता को जागृत किया। अखबार निकाले। पहला अखबार निकला था केसरी पेपर, एक केसरी पेपर लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। पहले भारत में अखबार नहीं चलते थे, द्वापर में, कलयुग में अभी भी नहीं चलते थे। कब चालू हुआ? जब ये स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ तब चालू किया, ताकि लोकल भाषा में जनता को पता चले कि क्या क्या हो रहा है। अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू किए, वो भी लोकमान्य तिलक ने चालू किया। गणपति का त्योहार पुणे में चालू किया था। धीरे धीरे लोग उसके बहाने इकट्ठे हो जाए। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे नारा, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको बोल रहे बांधो और मारो। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे। और तब जाकर के जनता जागृत हुई। अब जब जनता जागृत हुई, सभी ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले गए। तो हमारे शरीर में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो क्या करना है? हमें अपनी जनता को जागृत करना है। तो हमारी जनता कौन है? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी, तब तक माया जीत नहीं बन सकते। जब कृष्ण रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह जब तक आप इस इंद्रियों से प्यार नहीं करेंगे, तब तक विजयी नहीं बन सकते। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। और आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे। आंखें कुछ भी देख रहे, कान कुछ भी सुन रहे, मुख जोचा ही बोलता है, मन जोचा ही सोचता है। एक संगम युग तो क्या, अगर आपको और भी 2-3 संगम युग जिंदा रखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव लाना है तो क्या करो? इस 2025 में और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करो। स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। बाबा कभी नहीं कहता जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनने वाले। बाबा ने कभी यह भी नहीं कहा जिन्होंने मम्मा को बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बोला है कभी? ये भी नहीं कहा कि बहुत साल से जो ज्ञान में चलते हैं वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा जो बहुत धन देते हैं वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या है? क्या फार्मूला है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं, तब तक
मैं एक आपको आईना दिखाता हूं। तो बात चल रही थी, हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, क्योंकि जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो हमारे में परिवर्तन नहीं होगा। इसको कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब क्या? आत्मा, सूक्ष्म आत्मा। शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है, वही प्रकृति पर शासन कर सकता है, वही सुखी है। अब जिसका अनुशासन नहीं है, आत्मा का बॉडी पर शासन नहीं है, और दूसरे को कहता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कोई उसको नहीं मानेंगे। और जब कोई नहीं मानता तो कहते मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरा पति नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरा अपने पर शासन। इसलिए स्वयं को बदलो। प्रकृति में ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, सब कुछ ठीक चलेगा। कारण आज दुनिया में जो प्रॉब्लम है, आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे, क्यों हो रहे? आज कोई किसी का मर्डर करता है क्योंकि हाथ उनका कंट्रोल में नहीं है, मुख उसका कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आज हमारी भी ज्ञान में चलने के बाद भी हमारी समस्या क्या? मेरा योगी नहीं लगता, मेरे संस्कार बदलते नहीं, मुझे सहन नहीं होता। अगर योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरी इंद्रिया मेरे वश में नहीं है। आंखों ने जो गलत देखा है, योग में बैठता हो तो याद आता है वही। कान ने जो गलत देखा है, योग में बैठता वही याद आता है। मन ने जो सोचा वही याद आता है। अगर सारा दिन इंद्रिया आपकी योग्य वही देखेंगे, योग्य वही सुनेंगे, तो योग में प्रश्न ही नहीं योग न लगने का। इसलिए इंद्रियों पर शासन जरूरी। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, जो स्वराज्य अधिकारी है, विश्व राज्य अधिकारी, तो आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं? मैं एक आपको आईना दिखाता हूं। इस आईने में आप खुद देखना, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। कोई रोज यहां आता है, मुरली भी सुनता है, अमृत वाला भी करता है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। ज्ञान में चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता और इंद्रियों के अधीन है। तो ऐसी आत्मा क्या बनेगी भविष्य में? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो जीवन में उदास रहते हैं। उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। भूले होते हैं, गलती होते हैं तो खुश नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? भले भगवान मिलाए, भले सतयुग में जा रहे हैं, लेकिन तो भी उदासी। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं? राजा का, रानी का श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाएगी, धुलाएगी, बाल बनाएगी, श्रृंगार करेगी। कौन करता है काम? ये दासियां। और सतयुग में जब शादी होती है, दहेज में क्या मिलता है? दासियां मिलती हैं, 500 दासियां, 400 दासियां। इसलिए बाबा की मुरली किसी दासियों के लिए नहीं है, किसके लिए? राजा के लिए। लेकिन इसमें से जो नहीं करता, सुनता और जाता है, वो अपने आप दास दासी, प्रजा, साहूकार वो अपने आप बनते हैं। लेकिन मुख्य ये माए बाबा का क्या? राजा बनाने का। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन वो इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। साहूकार क्यों बना? क्योंकि उसने धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है,
इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने तपस्या के द्वारा, गुप्त पुरुषार्थ के द्वारा इंद्रिय पर शासन किए। इंद्रिय पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, ऐसे आत्मा का भविष्य क्या होगा? वो इंद्रिय पर शासन है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, क्योंकि इंद्रिय पर शासन है, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल क्यों बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, लेकिन धन वगैरह कुछ नहीं होगा उसका। कंगाल, कंगाल शब्द नहीं होगा सतयुग में, राजा है लेकिन नाम का राजा, काम का राजा। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप कौन से लाइन में चल रहे, चेक करो। हाँ? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो स्वराज्य अधिकारी है वही भविष्य का राजा बन सकता है। सारा मदारा इंद्रियों पर, जैसे लॉकडाउन में क्या क्या बोलते थे, बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा तो कोरोना पकड़ लेगा, घर में रहो, परिवार के साथ रहो बस। इसी तरह संगम युग भी लॉकडाउन है, हमें इस शरीर में रहना है, बाहर नहीं जाना और किसी को याद नहीं करना, और इसके साथ स्नेह प्यार से रहो। हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकारी से ही भविष्य का ऊंचा पद मिलेगा, उससे हम सुखी बनेंगे। अगर इंद्रिय पर शासन नहीं है, स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो इंद्रिय पर शासन नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, और ये पुरुषार्थ किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने किया, और इसी पुरुषार्थ से बाबा क्या बने? नारायण बने। सारे गीता का सार, जब कृष्ण रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? इसको भी बंद करो। जब कृष्ण रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, ये कौन है? घोड़े। क्यों प्यार करना है? क्यों प्यार करना है? जब नहाते धोते हैं तो प्यार करो। हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। आज कभी हम इंद्रियों से प्यार करते हैं? कभी? यहां से लंदन फोन कर रहे, दोस्तों को फोन करते, औरों से तुरंत थोड़ा टाइम मिला बात करना शुरू कर लेते, लेकिन कभी इंद्रियों से बात करते? हे कान, तुम कितने धन्यवाद, मुझे 84 जन्म में बहुत कान मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे कान नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं रोज ईश्वरी महावाक्य सुनता हूं, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। कभी हार्ट से प्यार किया? आप सो जाते हैं, लेकिन हार्ट कभी थोड़ा कि 2 मिनट में सो जाए, राम नाम सत्य जाए, वो उठा के लेके जाएंगे फिर। कितना दिन रात मेहनत करता है, वंडरफुल है। लेकिन कभी उसे प्यार किया है? कभी बातें किया है? कभी मन से बात किया? कभी बुद्धि से बात किया? जैसे हम जब मधुबन में दादी जब थी, प्रकाशमानी दादी, जब भी कई दादी को बाहर जाना होता था तो दादी क्या करती थी? ऐसे नहीं निकल जाती थी, क्लास में अनाउंसमेंट करेगी, देखो मैं जाने वाली हूँ। जब मुख्य है, पावर ये है, लेकिन तो भी कहते थे आज शाम को सभी जो निवासी हैं, जो रहते हैं, सबके साथ मैं मिलूंगी। फिर दादी जाने से पहले सबसे मिलती थी, सबको टोली खिला करके, प्यार करके, सबकी महिमा गाती थी। देखो ये डिपार्टमेंट के भाई कितनी मेहनत करते हैं, ये भाई कितनी मेहनत करते हैं, सबकी महिमा करके फिर क्या करती थी?
टोली खिला करके जाती थी, तो सबको लगता था देखो दादी ने हमको मेहनत किया, हमको बड़ा में ये करना है। मना ईमानदारी से ये, अगर इतना मेहनत करने के बाद कोई पूछता ही नहीं तो क्या लगता है, अरे हम इतना मेहनत करते हमको कोई पूछता ही नहीं, तो काम ठीक। इसी तरह ये राजा की निशानी। इसी तरह आज हमारे मुख आंख हमें कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम प्यार नहीं करते। इसीलिए मुख माया से मिला हुआ है, आंखें माया से मिले हैं, मन माया से मिले हैं। आप कितना भी योग लगाने की कोशिश करो वो उनसे मिले। और जब तक ये आज कर्ण महाभारत का बड़ा होशियार था, बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, बराबर समय पर फंस गया, निकल नहीं पाया। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर आपकी इंद्रिया धोखा देगी फेल हो जाएंगे। इसलिए इसको मजबूत करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। ये 18 जनवरी सबसे पहले, पूरा साल को अगर मजबूत करना है तो इस 18 जनवरी को मजबूत करो। पूरा महीना अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा के समान बनना, अर्थात बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो करना। इन विकारूपी दुश्मन को पर जीत प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कहां जाता है? प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखता है, कहां जाता है वो? उसके पीए के पास जाता है। पीए देखेगा क्या फालतू आदमी लिखा हुआ, इतना अच्छा काम कर रहा है बेचारा, मना उसका पीए हितैषी है, फाड़ के फेंक देगा वो पत्र, वहां नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कौन है? नींद में बोल रहे आप? कौन है हमारा पीए? कान। आत्मा का पीए। कोई गाली देता है तो पहले कहां पहुंचते हैं? कान। फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, हमको गाली दी गाली दी गाली दी, तो मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। माना कान आपका हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं है, आप कितना भी ट्राई करो आप सफल नहीं बनेंगे। इसलिए इस महाभारत के युद्ध में विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो हम रोज अपना इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? ध्यान से सुनना इसको। हमें कैसे अपना दरबार लगाएं? सवेरे 4:45 बजे से लेकर के 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपनी इंद्रियों से बातें करो। अमृत वाला जब करते हैं उसके बाद इंद्रियों से बातें करो। हमें बाबा एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है। बाबा कौन है? हमारा दोस्त है। वो देखता है अरे मेरा दोस्त इतना स्वर्ग में था, इतना अच्छा था, लेकिन इसको कैसे हो गया, ये कंगाल कैसे बना? वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको राजा दिलाऊंगा, तुम अमृत वाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पावर दूंगा और कुछ टेक्निक सुनाऊंगा। तो हमें रोज अमृत वाला कहाँ जाना है? बाबा के पास। और वहां से जाकर के ताकत पावर लेके आना है, टेक्निक सीख के आना है। और जब अमृत वाला शरीर में प्रवेश करो, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, क्योंकि शरीर हमारा ऑफिस है। शरीर हमारी, शरीर में जो भी है ये सब हमारे कर्मचारी हैं। सबसे पहले क्या करो? इनको गुड मॉर्निंग बोलो। आपके विजय का आधार कौन है? आपकी सेना। अगर इस सेना ही ठीक नहीं है आप पराजय हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो? अपनी सेना को, सबको क्या करो? गुड मॉर्निंग बोलो। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। और कान किसका खाता है?
आत्मा ने कमाया हुआ खून, अगर कान थोड़ा सा यहां होता, दूर होता, तो कान के अंदर के सेल्स जिंदे रहते, मर जाते। तो कान से बातें करो, हे कान, मैंने तुमको विश्वास रखा है, तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृत वेला मैं मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, और शिव बाबा तो झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, और मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज सारा दिन तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें, निगेटिव बातें नहीं सुनना। अगर सुनेगा, रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं, उसके अंदर तुमको सजा दूंगा। अब ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल क्या लगाते हैं घरों में? शीशी कैमरे लगाते। अगर उस कैमरे में कुछ पता चलेगा, तुमने व्यर्थ सुना, तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावा के दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन की बातें बोलते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखकर मेरा तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। कर्मना सेवा हाथ से की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। सेवा की हाथ ने, और पांव दुआएं मिली आदि पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है, उसके क्या छूते? चरण छूते। हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किया, मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं नहीं, मैं राजा का ईमानदारी हूं, मुझे नहीं जाना, तो मुंह कहता ठीक है, तुम नहीं आएगा तो मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुंह अकेला जाएगा? सारी इंद्रिय मिली हुई। आज हम कहते ना, दुनिया में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। दुनिया तो छोड़ो, क्या आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? आपके अंदर नहीं हो रहे? हमको कान धोखा दे रहे, आंखें धोखा दे रहे, तो ये क्या है? ये बहुत ये, और इसीलिए इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है। योग में बैठे हैं, आंखें बंद है, ये धोखा दे रहे। और ये धोखा देंगे तो आपको भी लोग धोखा देंगे, प्रकृति धोखा देंगी। तो इसलिए ये अलर्ट होकर के चलना, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। और ये क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम कभी उनसे बातें नहीं करते। 7 दिन का कोर्स इनका करो, कभी बिठा करके। तो मराठी में कहावत है, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र कोडपाषण। दूसरे को तो सुना रहे ये करो, और खुद। इसलिए इसको ठीक करो। ये दुनिया बदलो, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये दुनिया को बदलने का ठेका आपका नहीं है, वो भगवान का, बाबा का ठेका है। इसको ठीक करो। ये सब कुछ जब श्रीमत प्रमाण चलेगी, ये दुनिया अपने आप बाहर से बदल जाएगी। और इसी के आधार से आपका पद है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया है। आज हमारा इसके तरफ ध्यान
नहीं है। आज मेरे सारा दिन में आंखों ने क्या क्या देखा, क्या जरूरी था वो देखना? फिर क्यों देखा? उसको सजा दो। चेक ही नहीं करते तो सजा कहां से देंगे? ये भक्ति मार्ग नहीं है। आया मंदिर में, मुरली सुन ली, चल पड़ा, कुछ भी किया, ये नहीं है। यहां राजा बनना है और इसी के आधार से हमें सुख है, शांति है। गीत में था ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। कब सुखी है? जब सारी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है, तब सुखी है। और दुखी वो होता है जो इंद्रिया धोखा देती। जैसे कहा ना, अगर प्रधानमंत्री को कोई एक किसी ने, अगर कोई मंत्री ने कुछ बोल दिया तो पूरा उनकी चेयर हिलना शुरू हो जाती। हमारे 3 ताकत है। एक है भ्रुकुटी का ताकत, दूसरा ताकत है बाबा का दिल ताकत, तीसरा ताकत है भविष्य के राजा का ताकत। भविष्य के राजा का ताकत किसको मिलेगा? जो बाबा के ताकत पर बैठता है, बाबा के दिल के ताकत पर बैठता है। बाबा के ताकत पर कौन बैठता है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। क्योंकि जिसका इंद्रिय पर शासन है उसका हर कर्म एक्यूरेट होगा, और एक्यूरेट कर्म वाला बाबा पसंद करता है। जो गलती नहीं करता वही बाबा के दिल के बैठते हो, सब नहीं बैठते। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, तब भविष्य का ताकत भी मिलेगा। इसके लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, इसको ठीक करना है। अपने हाथ को ठीक करो, मुख को ठीक करो, एक एक इंद्रियों को ठीक करो। और इसीलिए रोज हमें इस 2025 में यही करो बस। बाकी को जो आज तक आपने 40 साल से नहीं किया, 1 साल में कर पाएंगे। कब? जब ये स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसा करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो। करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको चुन करके मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है बुद्धि? बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? ग्रह मंत्री है बुद्धि। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? हाँ, नींद में बोल रहे। किसके पास है? बुद्धि के बिना कहीं नहीं हो। अब समझो मन में विचार है, चलो मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन ऐसा नहीं हो। मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि उसको निर्णय करते हैं। हाँ ठीक है जाओ। अब या कभी कभी बुद्धि कहता है नहीं जाना है, ये श्रीमत नहीं है, तो कोई नहीं जा सकता। अब अगर गलत निर्णय लिया, जाओ, पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां चली गई, तो सारे पापों का जड़ कौन है? आज तक हमने जो भी पाप किए हैं, साइन किसके? साइन किसके? बुद्धि की साइन है। तो एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने ऐसे कोई गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राज्य ही चली गई। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा सजा दूंगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना टेंशन है? इसीलिए यह है पुरुषार्थ। राजा बनने का आधार, हम माउंट आबू में रहते हैं, समर्पित है, क्या करते उसका कोई नहीं, बस इसके ऊपर सारी मुरलियां जो हम सुनते हैं, इन सारी मुरलियों का सारा ही इंद्रियों पर शासन करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। जो आज कई माताएं कहते मेरे बच्चा मानता ही नहीं, मेरा पति मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? आपकी आंखें आपको धोखा दे रहे, आपका मन धोखा दे रहे। कौन मानेगा आपका? कोई नहीं मानेगा। इसको ठीक करो। ये तो कई बार क्या हम क्या बोलते हैं,
हम तो रात को सोए नहीं थी, नींद नहीं आई थी, इसीलिए योग में यहाँ आते बैठते नींद लगते। ये तो या कभी समझो आपने कोई पेट्रोल पर पंप ये डाला तो गाड़ी बोलती है यहाँ का पेट्रोल का पंप पेट्रोल है ना टेस्टी नहीं है, अब दूसरे पेट्रोल पंप पर लेके जाओ, वहाँ का पेट्रोल बड़ा टेस्टी है। गाड़ी बोलती है भाई ड्राइवर की मर्जी, यहाँ डाले कहीं डाले। लेकिन हमारा मुख क्या बोलता है, वो कल खाना खाना ना बड़ा अच्छा टेस्टी लगा। मना गाड़ी हमको चला रहे, ड्राइवर को। इंद्रियों की वश, इसको कहते हैं इंद्रियों के वश होना। सामने से कोई आता है तो इसलिए इंद्रिय हमको चला रहे। जैसे कहा ना नौका के ऊपर, नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये हो गया सवेरे का दरबार। अब रात को सोने से पहले दरबार लगा दो, एक बार ताली तो बजाओ। बोलना पड़ता है क्योंकि पॉइंट कौन सा अच्छा ही कैच करने की ताकत चाहिए। जिसको वो ये मिल गया तुरंत वो ये करेगा, और वो करने से एकदम सब अलर्ट हो जाएंगे। अरे मेरा मिस हो गया, मैं तो थोड़ा नींद में था। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। अब रात को सोने के पहले दरबार लगाओ। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो किसे? कान से। रात को सोने, लेकिन हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले बिस्तरा डाल देंगे, बाबा को कि बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था। जरूर 4 बजे जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, सो गए, ओम शांति। गया। आज क्या गलत किया, क्या किया, कोई लेना देना नहीं। और वो सब का प्रभाव दूसरे दिन अमृत वाला होता है। ऐसा हमारा एक एक दिन बीतता जा रहा है। एक दिन भी अगर आप स्वराज्याधिकारी बनेंगे, एक जन्म की राजाई मिल सकते, एक जन्म की राजाई। ये साधारण बात नहीं है। संगम का एक एक दिन एक एक जन्म के समान है। क्या करते, बस ऐसे ही थोड़ा गप्पे लगा रहे थे, और ऐसे ही गप्पे नहीं लगा रहे थे, ऐसे ही एक जन्म की राजाई गंवा रहे थे आप लोग। इसीलिए अटेंशन से पुरुषार्थ करना। तो रात को सोने से पहले सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें बोल रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? क्योंकि मैंने शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। क्योंकि आजकल हमारा शरीर के चारों तरफ से हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, थर्ड आई। क्योंकि हमें सब ज्ञान हुआ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, सब पता तो चलता है। इसलिए हे बुद्धि, हे कान, तुमको मैंने गलत सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब एक कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहाँ से, ये सजा नहीं दो। जैसे वो सूरदास था ना, उसने कोई आंखों ने गलत देखा, ये लेकर के स्क्रू ड्राइवर लेकर के आंखें की निकाल दी, आंखों को निकाल दिया। वो नहीं करना हमें अलौकिक सजा देनी है। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। कान की सजा क्या है? दोबारा मुरली सुनना। क्योंकि जिस कान में अमृत डाला है, कान में ज्ञान की कमी, इसीलिए तो परचिंतन सुना। अगर ज्ञान भरपूर होता, कोई सुना था, नहीं मुझे नहीं सुनना, मैंने बहुत सुना है, मेरा सुनेगा ही नहीं। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। क्योंकि मैं 4-5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने तो अपनी दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते हो, माता जी ऐसी करते, वो दुश्मन और अंदर घुस गया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुंह के लिए कौन सी सजा दो? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन।
मौन रहेंगे तो अपने आप दूसरे दिन अक्ल आएगी। ये है सजा। एक एक इंद्रिया क्या गलत करती है उनको शिक्षा भी दो, सावधान भी करो, सजा भी दो। अब मोबाइल में कुछ देखते हैं, उस समय आंखें बंद नहीं करती, रात को 12-1 बजे भी टक टक कर दे, और थोड़ा योग में बैठेंगे बंद हो जाते, क्योंकि उसकी कदर नहीं है। इसीलिए आंखों को सजा दो, मन को सजा दो, बुद्धि को सजा दो, और जब इंद्रियों पर शासन करेंगे तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो आप जिस शहर में, हमारा शहर क्या है? शरीर। तो सब कहना मानते हैं, अगर नहीं मानता तो आप सजा देते हैं। कमजोर राजा मत बनो, अधीन वाला राजा नहीं बनो। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आप इतना दान करते हैं? पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके क्या बोलती है? देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। बस में से, यहां से बैठ करके आप कहीं जा रहे हैं, बस में समझो जमखंडी जा रहे हैं, और बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया, कंजूस है। आपके पास कितना खजाना है। आज कोई व्यक्ति गटर में गिर रहा है, अंधा व्यक्ति, अंधा है, उसको आंखें नहीं है और गटर में गिर रहा है, आप मजा करेंगे? उसको समझाएंगे ना, भाई इधर नहीं जाना, एक खड्डा है, आप ऐसा जाना, बोलेंगे ना? तो कोई व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं और हमें कोई रहम भी नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर वो नहीं सुनता, इतना भी कह सकते, बाबा ये जो आत्मा है ना उसका भी कल्याण करना, वो कितने आपको ढूंढ रहे, बस इतना भी करो, शब्द भी बोलो, ये भी आपका दान हो गया। जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। देवता, देवता मतलब देने वाला। लेकिन अभी तक हम लेवता ही है, मुझे इसने पूछना चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए। हम खुद ही भिखारी हैं। भिखारी राजा कैसे बन सकता है? इसलिए अब मुझे एक माता जी, मैं मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, तो मेरे पास आकर के कहते, भाई जी मधुबन में आते हैं ना, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैंने कहा, माता जी क्यों? कहते, हम बहुत पुराने हैं। जब हमारे शहर में बहनें आई, वहाँ प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनी लगाने के बाद उन्होंने प्रवचन करना था, उनको कोई जगह ही नहीं मिली। हमने उनको बुला करके कहा हमारे घर में आओ, तो हमने घर में उनको बेटों की तरह पाला। क्लास चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। जैसे वो बढ़ गया, उन्होंने फिर नया सेंटर बनाया। जब नया सेंटर बनाया, अब हमको कभी पूछती थी। मैंने कहा, माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहता, हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा, जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता, हाँ ये तो सही बात है, मैंने कभी सोचा नहीं, थैंक यू करके चली गई। मैंने बोर्ड के ऊपर टाइटल लिखा, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई और पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा उसको दुनिया का क्या देखने की आवश्यकता? कई तो क्या बोलते हैं, अरे हमने तो अभी तक दिल्ली नहीं देखी, कई आगरा घूमने के लिए नहीं गए, अभी तक हमने कर्नाटक में भी पूरा नहीं देखा। हमारी पड़ोसनी तो लंदन गई, अमेरिका गई, यहाँ गई। अरे जिसने भगवान को देखा उसको अमेरिका लंदन तो क्या, सब कुछ देख ले आप, मुझे कुछ देखना बाकी नहीं। इसलिए पॉजिटिव रहूं,
इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता है वो है राजा, जो दान नहीं करता वो राजा। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी है। यहां आने के बाद सब कुछ नहीं मिलने वाला है, जो करेगा उसको ही मिलेगा। एक बहू थी, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। वो उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। घर शहर में बहुत बड़ा महल था उनका, बहुत बड़ा महल था। एक दिन घर के बाहर बैठे थे तो उसी समय एक सन्यासी आया और सन्यासी भिक्षा मांगा। कहता है मुझे कोई भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं। आपके पास कैमरा दिया है, मैंने भूल ही गए, मुझे याद दिलाना पड़ा आपको। तो बहू क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं। तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया। सास को क्या लगता है हम तो इतने बड़े घर के में रहते हैं, सेठ जी हम, और ये क्या बोल रहे हैं मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं। तो सन्यासी था इसलिए सास ने कुछ बोला ही नहीं। सन्यासी जाकर के फिर दोबारा क्या क्या दोबारा मांगा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो उस समय बहू कहते दो, सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं। तो सन्यासी चला गया। सास ने उठ करके 2 थप्पड़ लगा दिया बहू को। तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सोती हो। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, मेरी शादी सेठ जी की घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसीलिए मैंने क्या बोला बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखा कैसी सोती हूँ। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, मैं इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तो सास को लगा बात तो सही है। कहता ठीक है, जो कोड़े के लिए चने पीछे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, तो रोज चने देती है। उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। अब चने खा के मैं क्या करूंगी। फिर कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी पालना मिल रही बाबा की, इतना रोज तरावटी माल मिल रहा है, ये कौन से जन्मों का फल है। 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे हैं, कौन सा खा रहे हैं, हाँ बासी खा रहे हैं। बासी अर्थात पिछले जन्म का खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बन करके कुछ किया ही नहीं, अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे। कभी आप अपना चित्र बनाओ। सतयुग, आप सतयुग तो क्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आप भविष्य कैसा बनाना चाहते हो, कैसे चाहते हैं। धन भरपूर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए धन चाहिए। शरीर बीमार चाहिए, काला सा चाहिए, बीमार चाहिए, मुख ठीक नहीं हो, आंखें ठीक नहीं हो, चलेगा। शरीर अच्छा चाहिए। अगर शरीर अच्छा चाहिए, मुझे तन से सेवा करनी है, ये तन मुझे सेवा में लगाना है। कभी कभी टाइम निकाल करके, इतना बड़ा सेंटर है, ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने का काम करो। कभी मधुबन में 1 महीने के लिए आओ। तन सेवा में जो लगाता है उसको ही तन तंदुरुस्त मिलता है। आपके पास कोई गाड़ी है, कोई सेवा के लिए जरूरी है, अगर गाड़ी को सेवा में लगाएंगे आपको कोई जन्मों में गाड़ियों की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बहुत बड़ा मकान है, वहां आसपास में पाठशाला नहीं है, सेंटर नहीं है, उस घर में पाठशाला चालू की आपके घर में, तो ये घर भी आपका यूज हुआ, तो आपको कोई जन्म में घरों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो करेंगे वही चीज मिलती है।
धन चाहिए, धन से सेवा करो। इसलिए हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसा जीवन को बना सकते हैं। जब कृष्ण की उंगली कट गई, वो चक्र वापिस आया, उंगली कट गई। शिशु को बाल को मारने के लिए भेजा था, लेकिन जब उंगली कट गई, द्रौपदी ने देखा कृष्ण की उंगली कट गई, फटाफट पहनी हुई साड़ी को फाड़ दिया, इधर उधर भागी नहीं, साड़ी फाड़ दिया, फटाफट बांध दिया। उस समय कृष्ण क्या बोलता है, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, समय आएगा तुम्हारा ये ऋण चुकाऊंगा। और जब उसकी चीरहरण हुआ, उस समय उसकी एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दिया। सहयोग से सहयोग मिलता है। आज बाबा संकट में है, क्योंकि दुनिया में गाली देते ना, हे भगवान तुमने क्या दुनिया बनाई, इतनी गंदी, जहां दुख है परेशानी है। तो बाबा को सहयोग दो और उसी दुनिया को परिवर्तन करो। जब समय आएगा बाबा आपको सहयोग देगा। इसलिए हमें तन मन धन से सहयोग करना है। जो दे, और अभी चांस है, भविष्य में अगर देना चाहते भी नहीं दे सकेंगे, कोई लेगा भी नहीं आपका यहां। इसलिए दान के संस्कार है, वो राज्य है। तीसरे राज्य के नीचे ने राजा क्या करता है, शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है, किसकी करता है? राजा शिकार किसकी करता है? शेर की शिकार करता है। कहते ना, पहले कहानी आती थी, एक राजा था शिकार करने, उसको आर्केड भी बोलते हैं। आर्केड खेलने के लिए गया था, शेर को, जब शेर को मार के आता है तो क्या करते हैं, पूरा गांव में मिरवणूक निकालते हैं उसकी, ढोल बजा के। हमें खुद बचपन में भी देखा, तो बचपन में हम देखते थे, कोई अगर कोई घोरपड़ बोलते हैं ना, घोरपड़ या कोई भी ऐसी कोई चीज को मार के आता था, तो क्या करते थे, उसको गांव में घुमाते थे वो ढोल बजा करके, उसकी बहादुरी का वर्णन करते थे। तो आप राजा बनने वाले हैं, तो आप शिकार करते हैं शेर की? हाँ, करते? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यह है शेर की शिकार। ऐसे नहीं कि राजा, कोई राजा है और कोई चूहा को मार करके डंडा को बांधा और ढोल बजा करके घुमा रहे हैं। लोग झांक के देखें, क्या मारा? चूहा। अरे ये तो बच्चे भी मार सकते हैं, राजा वो बहादुरी। इसी तरह अब कोई 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो चूहा बिल्ली हो गया। शेर की शिकार करो। शेर मतलब अज्ञान आत्मा को ज्ञानी बना दो, क्वालिटी वाला को ज्ञानी बना दो, और महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। तो आज तक किसने किसने शिकार किया, हाथ खड़ा करो। जिन्होंने शेर को मारा, मैंने इसको ज्ञान सुनाया, वो पक्का बीके बनाए। ऐसे कौन कौन शिकार किया, वो हाथ खड़ा करो। बस 1 2 बस 3। ऐसा हाथ है, मतलब पक्का बीके नहीं है वो। तीर मारा है। और एक कितने लोगों को किया है जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, कितने बीके बनाए? 10-12 प्रजा आपकी, एक राजा और प्रजा 10। प्रजा ढेर चाहिए ना, जितनी ढेर प्रजा, गांव का गांव प्रजा, तो बड़ा राजा है। और बाकियों ने किसी ने, तो फिर आप राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनेंगे, किसका? जंगल का राजा बनेंगे? हाँ, जंगल का राजा बनेंगे। प्रजा ही नहीं है तो किसका राजा बनेंगे फिर? इसलिए बाबा रोज कितना मुरली में कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, उसको सुनाओ, लेकिन हम सुन लेते हैं, नहीं करते। इसलिए शिकार करना। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता, इसका मतलब आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं है। वो धार नहीं है मतलब आपके वो धारणा में नहीं है, कौन सुनेगा? इसलिए खुद धारण करो, अनुभव करो, तब सुनाओ। अच्छा, नहीं सुनता तो
उसको मीठा मीठा कर बुला करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी। मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम भाई ने कर ही देगी, लेकिन आपका काम है यहां तक लाना। इसलिए मैं, और कल तो चांस था लेकिन किसी ने भी नहीं लाया। कल शिकार करने का कितना मौका था, हमने बोला भी था अब जिसको भी लाना है ला सकते थे, लेकिन किसी ने शिकार, एक दो भाई ने किया था, वो शिकार तो ऐसी हो गई, दोबारा मिलने के लिए आए थे हमको, आज ज्ञान बड़ा अच्छा लगा बोला। एक भाई ने किया था, किसी ने बुला कर लेके आया था, बहुत अच्छा लगा उनको, दोबारा वो मिलने के लिए आए थे। आज मेरा तो इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा। ये है शिकार करने का शौक। तो कभी कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमें क्या करना है, महीने में, इस साल में 2025 में क्या करना है, महीने में एक को बीके जरूर बनाऊं। आज मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। देखो आज हमारा कितना बड़ा मधुबन में कारोबार चलता है, इतना बड़ा कारोबार चलता है, तो भी हम क्या करते हैं, समेट करके बीच में निकलते हैं। महीने मेरे तो टूर पूरा इंडिया में चलते रहते हैं, और एक टूर में हमारे 20-25 शेयर तो मर ही जाते। बस में बाजू में बैठूंगा, सुनाऊंगा जरूर, जिस रिक्शा में बैठूंगा उसको भी जरूर सुनाऊंगा। अभी मैं कल परसों पता नहीं आ रहा था, वो कहाँ, कागवाड़ में, तो ऐसे में बैठा था, बस नहीं मिल रही थी, एक बस आती थी तो इतनी भीड़ देख करके मैं वहीं बैठ जाता था। तो एक मुस्लिम भाई आया, वो मेरे को देखता ही रहा, कहता भाई जी आप कहाँ से आए, मुझे लगता है आपको गले लगाना है। हमने कहा तो गले लग गए, इतना खुश हो गया। फिर मैंने उसको पूरा ज्ञान सुना, इतना अच्छा लगा, बोला आपने पूरा हमारा कुरान का सारा सारी बता दिया। बोला मैं आपसे नंबर लेना चाहता, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने नंबर दे उसको, कहीं भी तब तक मैं, वो हमारी गाड़ी आई, मैं इधर आ गया। फिर ये है, हमने कोई ज्ञान नहीं सुना है, ऐसे बैठे थे। इसलिए अपने व्यवहार से, अपने इससे लोगों को क्या करूं, प्रभावित, कितने सारे गले। इसलिए मैं शिकार करने का शौक चाहिए। तो इस 2025 में महीने में एक को बीके जरूर बनाऊं। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में क्या आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको क्या किया, फाड़ कर रख दिया। कईयों को बीके बनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी चलो ना। कहते अच्छा आप भी उसमें फंस गए क्या, वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? अरे किसने भरमाया, ये तो युगो युगो से ऐसे चलता रहता है, छोड़ दो। ओम शांति, कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, अनुभवी बनो, और बाद में दूसरों को सुनाओ। शिकार करने के लिए अकेले नहीं जाते, ढाल, तलवार, भाला, कई अस्त्र लेके जाते हैं। इसी तरह आपको भी क्या करना है, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार लेके चलो। अगर कोई नहीं सुनता, ढाल को सामने लगाओ, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ, बच जाएंगे। इसलिए शिकार करता है वो है राजा। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। राजा किसको कहेंगे? फलों का राजा कौन है? आम। क्यों आम है फलों का राजा? वैसे तो फलों का राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा है, नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। क्या निशानी? जब आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुंह में निकालते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे। और सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसी तरह आप सामने से आ रहे थे, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, उसको देखना पसंद नहीं करते आपको, आप राजा कैसे बनेंगे?
राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। क्यों आपको देखना नहीं चाहते? क्योंकि आपका व्यवहार ठीक नहीं, आपके बोल में कड़वाहट है, इसीलिए वो देखना पसंद नहीं करते। इसलिए पहले अपने इंद्रियों पर शासन करो, तब आज दादियां जब जाती हैं डायमंड हॉल से निकलती हैं तो लोग कितना देखने के लिए तरसते, दादी की एक झलक पड़े। क्यों प्यारे बने? उन्होंने इंद्रियों पर संयम किया है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, तब जाकर ये सबके प्यारे बनेंगे। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है, उसकी सारी थकान मिटेगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर गलती से कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका। वो पत्ता भी कब गिरता है कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह दुनिया से परेशान होकर के, कोई टेंशन से आपके संपर्क में कोई आता है और आप यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाते हैं, अरे यहाँ भी तो ऐसे थोड़ी है, यहाँ भी जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कई बीके क्या करते हैं, यहाँ की कमजोरी, वो आया था टेंशन से ज्ञान सुनने के लिए और यहाँ की उल्टी बात सुनाई, वो राजा कैसे बनेगा? राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सुख दो। इसलिए आम बनो नारियल। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नम्रचित होता है, निर्माण होता है, नरम होता है, और अंदर से उसकी गुठली सख्त होती है। इसी तरह जो ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, वो है राजा। दूसरों को कहेंगे ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, उसको राजा ने वो कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जो पीछे मगर आप हमको पता आप कैसे जाओ बोलेंगे। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। जो ब्रह्मा बाबा पहले करते थे बाद में कहते थे, कथनी करनी पहली बाद में कथनी, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम जब फल लगता है झुकता है, नारियल फल लगता है तो और ऊंचा जाता है। जिसके अंदर विशेषता कला आने के बाद जो निर्माण रहता है वो है राजा। कई कई तो ज्ञान में चलते ही थोड़ा सहयोग किया, थोड़ा कुछ किया, ईगो आना शुरू हो जाता है। फिर कहीं कि मुझे पूछा ही नहीं, ये मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ है वो सतयुग में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत हैं पीछे से पूछ है, और गोप गोपी को किसी को पूछ। निरहंकारी बनो। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में सबसे बड़ा विकार है अभिमान। अभिमान कब आता है पता भी नहीं चलेगा। जितना विशेषता आएगी, कला आएगी, अभिमान बढ़ता जाएगा। पांडव कौरव से जीत गए लेकिन बाद में हार भी गए थे। किसे हार गए? अभिमान से हार गए। इसीलिए बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, आज ही नहीं, चले गए। क्यों? उनको ईगो आ गया और जाकर के अभी डिसर्विस कर रहे वो, और ग्रुप से मिलकर के ईगो वाले डिसर्विस कर रहे, जो किया था वो भी पाप चढ़ा रहे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अंत तक रहना है, अभिमान कभी ना आए, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 400-500 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत थे और नारियल कम थे। क्योंकि नारियल का पानी जब पीते हैं कई बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन नारियल को तोड़ने के लिए मेहनत होती है। इसीलिए नारियल जो रियल ने उसको तोड़ो छोड़ो, वही नारियल। नारियल है आत्मा का प्रतीक। जैसे नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाना है, पानी पीना है, तो नारियल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। केवल नारियल को रखते नहीं मूर्ति के सामने, उसको तोड़ेंगे। इसी तरह हमने क्या क्या है, अपनी आत्मा को ला करके बाबा के पास रखा हुआ है, तोड़ा ही नहीं है, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तोड़ो। नारियल को 3 होल होते हैं। ये 3 होल किसके प्रतीक है? आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप
कोई कैसा भी व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर संस्कार अच्छे हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। उस कवच को हमें क्या करना है? तोड़ना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में मूर्ति के सामने नारियल रखते नहीं, तोड़ेंगे, खोबरा निकालेंगे, कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने आकर के बाबा के साथ बन गए या आकर के बैठ गए, इससे बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तोड़ो। भक्ति मार्ग में नारियल का जब उद्घाटन होता है कोई चीज का, तो नारियल फेंकते हैं, फेंकते समय एक थक से टूटा तो क्या बोलते हैं सब खुशी से, वाह मूर्त शुभ है। 5 बार मारा, नारियल टूटा ही नहीं, कहेंगे मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह ज्ञान मार्ग में बहुत दिन से चल रहे हैं लेकिन संस्कार बदले ही नहीं है, पद ऊंचा नहीं है, भले कितना के दिन में ज्ञान में। इसीलिए 2025 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। केवल शिव जी के सामने पटकाने से नहीं चलने वाला, रोज आ रहे, मुरली सुन रहे, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। कल भी था ना, बाबा की एक लाइन थी, सर्जन से बीमारी को भी छिपाओ नहीं है, अपनी बीमारी को क्या करो, बाबा को सुनाओ। कई ने मुझे, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कल, कहता है भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, तो बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, बाबा तो जानता है, तो बाबा ऐसे शब्द क्यों बोलता है? समझो कोई डॉक्टर है, जब पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता है उसको, अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं क्या है, आप डॉक्टर किसी लिए बने? जबकि डॉक्टर जानता है लेकिन तो भी पेशेंट को पूछता है। इसी तरह भगवान जानता है सब कुछ लेकिन तो भी पूछता है, क्योंकि पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसीलिए बाबा को अपनी बीमारी को सुनाओ। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी संस्कार को छिपाओ नहीं। आज भारत में तो जितने लोग हैं उतने डॉक्टर हैं, जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। अब किसी को फोड़ा होता है तो छिपा कर चलते हैं, सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा आया, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा सरसों का तेल लगाओ, कोई कहेगा ये लगाओ, और कोई तो किसी का इलाज तो होगा ही। तो उस बीमारी को नहीं छिपाते, इस बीमारी को भी कभी छिपाना नहीं है। इसलिए इस वर्ष में अपना नारियल को तोड़ना, एक धक से तोड़ना, और तब जाकर के राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो क्या क्या बताया? एक तो एक एक इंद्रिय पर शासन करना, सजा कैसी देनी है, कैसे सावधान करना है, कैसा हमें दरबार लगाना है। पूरी जो ब्रह्मा बाबा कैसे दरबार लगाते थे, और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे इस ज्ञान मार्ग में सफल नहीं बन सकेंगे, दैवी गुणों को धारण नहीं कर सकेंगे। सारे पुरुषार्थ का आधार है ये फाउंडेशन। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको करो सब कुछ परिवर्तन हो। अगर इसको ठीक ध्यान नहीं है, अब कितना भी ज्ञान में चलते हैं, कई तो बैठे हैं, नींद कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हर इंद्रियों में एक्टिविटी चाहिए, अलर्ट चाहिए, और तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।